Hello everyone. So in this lecture we are going to see implementation of binary tree. Binary tree को कैसे implement किया जाता है using dynamic memory allocation, वो आज हम इस lecture में देखने वाले हैं, right? So उससे पहले हम वापस रिवाइंड कर लेते हैं कि एक्चुअली बाइनरी ट्री होता क्या है। बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें हर नोड के मैक्सिमम 0 to 2 नोड्स हो सकते हैं। 0 नोड्स हो सकते हैं, हो सकता है एक भी नोड ना हो। 1 नोड हो सकता है लेफ्ट या राइट चाइल्ड में से कोई एक चाइल्ड हो उसका, या एक चाइल्ड नोड हो, और हो सकता है कि उसके दोनों लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड नोड्स हो। सो ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम देखें तो ये एक एग्जांपल है बाइनरी ट्री का, राइट। ये एक रूट नोड है और उसके 2 चाइल्ड नोड्स है, राइट। इसको हम हर एक नोड जो बाइनरी ट्री का नोड है उसको हम एक स्ट्रक्चर से डिफाइन कर सकते हैं। और वो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में आपके पास है 3 पार्ट्स, राइट। सबसे पहला पार्ट है डेटा। एक्चुअली आप उस नोड में वैल्यू क्या स्टोर करना चाहते हो, जैसे कि इस नोड में मैंने वैल्यू स्टोर की है 22, राइट। इसके लेफ्ट चाइल्ड में वैल्यू स्टोर्ड है 32 और राइट चाइल्ड में वैल्यू स्टोर्ड है 16, राइट। सो ये वही वैल्यूज है जो इसके डेटा पार्ट में जाती है। हर नोड के 3 पार्ट्स होते हैं, राइट। ये एक नोड है, इसके 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है डेटा, और जो लेफ्ट पार्ट है आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एस्ट्रिक साइन लगाया हुआ है। एस्ट्रिक साइन किसके लिए यूज करते हैं? एस्ट्रिक साइन को हम क्यों यूज करते हैं? फॉर पॉइंटर। पॉइंटर एड्रेस होल्ड करने के काम आता है। तो जरूर ये दोनों क्या है? एड्रेस है। किसका एड्रेस है? ये लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होल्ड करेगा और ये इस नोड के राइट चाइल्ड को एड्रेस होल्ड करेगा। अगर ये नोड रिप्रेजेंट करता है इस 22 को, राइट, तो इसके डेटा पार्ट में क्या वैल्यू जाएगी? 22। और इसके लेफ्ट पार्ट में क्या जाएगा? इस नोड का एड्रेस। इस नोड की वैल्यू नहीं, इस नोड का एड्रेस जो डायनेमिकली हम मेमोरी एलोकेट कराएंगे इस नोड के लिए, उस नोड का एड्रेस, राइट। और सिमिलरली राइट साइड में क्या जाएगा? राइट चाइल्ड का एड्रेस, यानी कि 16 जहां पर भी मेमोरी लोकेशन में जहां स्टोर है वो एड्रेस जाएगा इस पार्ट में, राइट। सो अगर इस बाइनरी ट्री को मैं यहाँ पर नोड के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? 22। सपोज ये जो 22 नोड है इसके लिए हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की है, वो एड्रेस है सपोज 1050, राइट। 32 को जो मेमोरी मिली है स्टोर करने के लिए, सपोज दैट इज 1000, एंड फॉर 16 सपोज दैट मेमोरी लोकेशन इज 1020, ठीक है। तो इस नोड के डेटा पार्ट में वैल्यू कितनी चली गई? 22, राइट। और ये वाला जो नोड है वो रिप्रेजेंट करता है 32 को, और ये वाला नोड है 16 के लिए, राइट। सो हम तीनों के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे क्योंकि हमें 3 नोड्स की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं इस नोड के लेफ्ट पार्ट की। इस नोड के लेफ्ट पार्ट में क्या जाएगा? इस नोड का एड्रेस दैट इज 1000, राइट। और इसके राइट पार्ट में क्या जाएगा? राइट चाइल्ड का एड्रेस दैट इज 1020। अब इस नोड का फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है और इस नोड का भी फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड भी मिसिंग है, राइट चाइल्ड भी मिसिंग है, मतलब चाइल्ड नहीं है। ये लीफ नोड्स है, राइट, तो इनके चिल्ड्रन नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी? लेफ्ट पार्ट में भी जाएगा नल और राइट पार्ट में भी जाएगा नल। अगर इसका लेफ्ट या राइट चाइल्ड होता या दोनों चाइल्ड होते तो उन पर्टिकुलर नोड्स के एड्रेसेस यहाँ पर हम डालते हैं, राइट। सो अभी नल ये इंडिकेट करता है कि फर्दर इनके कोई चाइल्ड नोड्स नहीं है, राइट। सो आई होप इतना क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज समझ में आए कि नोड किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, नोड के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट क्या होल्ड करता है, राइट, और बाइनरी ट्री क्या है। सो सी लैंग्वेज के अंदर जब हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, सो डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम स्टोर कराने के लिए क्या यूज करते हैं? स्ट्रक्चर्स, राइट। क्या यूज करते हैं? स्ट्रक्चर, राइट। अब अगर आप इस नोड की तरफ देखें तो यहाँ पर एक है डेटा पार्ट। डेटा पार्ट कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, कुछ भी हो सकता है, राइट। किसी भी तरह का डेटा आप स्टोर करा सकते हो इस पार्ट में। और इसके इन दोनों पार्ट्स में हमें क्या स्टोर कराना है? एड्रेस, राइट। एड्रेस मतलब पॉइंटर, राइट। सो यहाँ क्या है? डिफरेंट डेटा टाइप्स। और एड्रेस किसका? नोड का एड्रेस, राइट। किसका एड्रेस? नोड का एड्रेस, राइट। ये क्या है? 1000 क्या है जो हमने स्टोर करा है? यहाँ पर नोड का एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है। सो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो हम यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हुए स्ट्रक्ट, और हम इस स्ट्रक्चर का नाम देंगे नोड, क्योंकि ये बाइनरी ट्री के नोड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। ये क्या है? बाइनरी ट्री का एक नोड है, एक नोड है ये बाइनरी ट्री का।
तो एक पार्ट तो इसमें फॉर श्योर जाएगा डेटा, और मैं यहाँ पर एज्यूम करके चल रही हूँ कि हमारा जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का है, सो इंटीजर डेटा, राइट। और इसका टाइप क्या होगा, ये एक पॉइंटर है, राइट। पॉइंटर तो है लेकिन एड्रेस किसका होल्ड कर रहा है, जब हमारे पास इंटीजर टाइप का पॉइंटर है इसका मतलब वो इंटीजर टाइप के डेटा का एड्रेस होल्ड करता है। बट यहाँ पर हमारा जो पॉइंटर है वो एक नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है, इसलिए नोड का टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड, राइट। स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर, राइट, उसको हम डिनोट करेंगे लेफ्ट से, राइट। और सिमिलरली जो इसका राइट पार्ट है, ये वाला पार्ट, स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर और उसका नाम है राइट, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द नोड ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नोड ऑफ बाइनरी ट्री, इसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। सो अब जब हम सी कोड लिखने जाएंगे फॉर इम्प्लीमेंटिंग द बाइनरी ट्री, ये स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे, राइट। सो इस लेक्चर में हम इम्प्लीमेंट करेंगे बाइनरी ट्री को विदाउट रिकर्शन, राइट। विदाउट रिकर्शन हम एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पर देखेंगे जिसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, एक बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे या बिल्ड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेन फंक्शन में। तो इंटीजर टाइप का आपके पास एक मेन फंक्शन होगा, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, एक पॉइंटर लोगे, राइट। आपको क्या करना है, नोड के लिए आपको मेमोरी एलोकेट करानी है, राइट। ये एक नोड है जिसका स्ट्रक्चर तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, राइट। स्ट्रक्चर तो यही होने वाला है, बट उसके लिए हमें एड्रेस चाहिए, मेमोरी में लोकेशन चाहिए, उसके लिए हमें जगह चाहिए। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर, राइट, सपोज दैट इज ptr, यहाँ पर डिक्लेयर करोगे। और डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराने के लिए हम यहाँ पर malloc फंक्शन का यूज करेंगे। सो ptr इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, malloc फंक्शन का यूज करेंगे, malloc, और malloc के साथ हम उसके साथ स्पेसिफाई करते हैं कितना साइज चाहिए हमें मेमोरी में। सो साइज ऑफ, कितना साइज चाहिए, जितना ये एक नोड साइज ऑक्यूपाई करेगा। सो साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, राइट, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, राइट। ये हमने यहाँ पर क्यों स्पेसिफाई किया, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो malloc रिटर्न टाइप होता है, जो malloc का रिटर्न टाइप होता है दैट इज वॉइड। तो हमने यहाँ पर इसको टाइप कास्ट किया हुआ है इनटू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, राइट। तो ये क्या रिटर्न करेगा, मेमोरी एलोकेट करने के बाद सपोज दैट एड्रेस वी गॉट फॉर दिस नोड, इस नोड के लिए जो हमें एड्रेस मिला है कंपाइलर से, सपोज दैट इज 1000। तो जो 1000 जो एड्रेस है वो कहाँ रिटर्न होके आ जाएगा, इस ptr के अंदर, राइट। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डेटा में, डेटा पार्ट में वैल्यू डाल दोगे, राइट। सो ptr एरो ऑपरेटर का यूज करते हुए के डेटा में, राइट, ptr के डेटा में, डेटा को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, राइट, इस स्ट्रक्चर के अंदर। सो ptr के डेटा में क्या आ जाना चाहिए, सपोज कोई भी वैल्यू, सपोज दैट वैल्यू इज 10, ठीक है। उसके डेटा पार्ट में आपने वैल्यू दे दी 1 0 10। अब ptr के लेफ्ट में, राइट, 3 पार्ट्स हैं इसके, डेटा, लेफ्ट एंड राइट। तो डेटा तो आपने यहाँ पर वैल्यू दे दी डेटा पार्ट में, अब बचा है लेफ्ट पार्ट, राइट। सो ptr के लेफ्ट में अभी आप वैल्यू दे दोगे नल, क्योंकि अभी तक उसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, नल। ptr के लेफ्ट में आप वैल्यू कब दोगे, जब ptr का लेफ्ट चाइल्ड होगा, बट अभी कोई उसका चाइल्ड लोड नहीं है, अभी हमने सिर्फ इसके लिए मेमोरी एलोकेट किया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, नल। और सिमिलरली राइट पार्ट में भी क्या आ जाएगा, नल। सो ptr के राइट में भी क्या आ जाना चाहिए, नल, राइट। दोनों पार्ट्स को अपडेट कर देंगे विद नल, और डेटा पार्ट में जो वैल्यू आप डालना चाहते हो वो चली जाएगी, राइट। अब ये तो हमने ए लिए मेमोरी एलोकेट की, उसके हर एक पार्ट को अपडेट किया। अब सपोज करते हैं मुझे यहाँ पर एक और नोड चाहिए जो इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, और एक और नोड चाहिए जो इसका राइट चाइल्ड होगा। इनके कुछ अपने एड्रेसेस होंगे, सपोज 1050, इसका एड्रेस है 1020, राइट। सो मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा, हर बार एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसके लिए मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी,
और उसके डेटा लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को अपडेट करना पड़ेगा। जितने भी नोड्स मुझे चाहिए इस बाइनरी ट्री, जैसे जैसे मेरा बाइनरी ट्री ग्रो करेगा तो नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज होंगे, तो जितने नंबर ऑफ नोड्स मुझे चाहिए उतनी बार मुझे ये वाला जो पार्ट है, राइट, ये वाली जो लाइंस ऑफ कोड है ये रिपीटेडली लिखनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि अभी मैंने तो ये पीटीआर के लिए लिखा, या राइट, ये है पीटीआर। अब मेरे को इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाना है तो मेरे को एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, सपोज दैट इज ptr1, और राइट चाइल्ड चाहिए तो सिमिलरली ptr2, और सेम ptr के डेटा के अंदर वैल्यू, ptr के लेफ्ट में नल, ptr के राइट में नल, ptr2 के लिए भी सेम रिपीटेड स्टेप, राइट। और उसके बाद हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर लिंकिंग, राइट, इनको आपस में लिंक करना पड़ेगा। ये इंडिविजुअली तो बन गए लेकिन आपस में लिंक्ड नहीं है। लिंक करने के लिए आपको करना पड़ेगा पीटीआर के लेफ्ट में, अब नल के बजाय ये वाला एड्रेस डाल दोगे आप, सो पीटीआर के लेफ्ट में क्या आ जाना चाहिए, ptr1, और ptr के राइट में क्या आ जाना चाहिए, ptr2, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ये जो हमने लाइंस ऑफ कोड 1 2 3 4 लाइंस, 5 लाइंस ऑफ कोड इनफैक्ट ये जो हमने लिखी हैं ये हमें रिपीटेडली ptr1 के लिए भी लिखनी पड़ेंगी, राइट, और ptr2 के लिए भी ये लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ेगी। तो जो ये लिंकिंग पार्ट है इसमें आपको इनको अपडेट करना पड़ेगा, राइट। आपको यहाँ पर लिंक बनाना पड़ेगा ताकि ये अपने लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होल्ड कर सके और ये वाला पार्ट जो है इसके राइट चाइल्ड का एड्रेस होल्ड करे, जो भी एड्रेस हमें कंपाइलर ने रिटर्न करके दिया है फॉर लेफ्ट एंड राइट नोड, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिंकिंग पार्ट, और यहाँ पर रिटर्न 0, राइट, इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन है, सो हमने रिटर्न 0 किया यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट जितने भी आप नोड्स ऐड करते जाओगे तो आपको रिपीटेडली ये स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, राइट। उसमें कोई गलत नहीं है, सिंटैक्टिकली सही है वो, राइट, लॉजिकली सही है, बट क्या होगा, आपको रिपीटेडली बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे जितनी बार भी आप एक नया नोड इंसर्ट करोगे। सो उसको कट करने के लिए, राइट, इसको रिड्यूस करने के लिए बेटर है कि आप ये काम करने के लिए, मेमोरी एलोकेट कराने के लिए, डेटा पार्ट लेफ्ट और राइट को अपडेट करने के लिए आप क्या करो, एक अलग फंक्शन बना लो यहाँ पर, राइट। सो हम एक अलग फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे एज क्रिएट नोड, राइट, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, नोड क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ नोड क्रिएट कर रहे हैं। लिंकिंग पार्ट को हम मेन फंक्शन के अंदर ही रहने देंगे, और ये वाला जो पार्ट है जिसमें हम नोड को क्रिएट कर रहे हैं वो उसके लिए हम एक अलग फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर, राइट। सो अब जो नोड क्रिएट करने का काम हमने यहाँ पर अभी तक किया है मेन फंक्शन में, इसको हम एक फंक्शन में लिख लेंगे और उस फंक्शन का नाम होगा क्रिएट नोड, राइट, क्रिएट नोड, क्योंकि इस फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नोड को क्रिएट कर रहे हैं, राइट। हमने यहाँ पर नोड को डिक्लेयर किया, राइट, पीटीआर को डिक्लेयर किया कि वो पॉइंटर है ऑफ टाइप स्ट्रक्ट नोड। उसके बाद हमने उसके लिए डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट किया, उसके डेटा पार्ट को अपडेट किया, लेफ्ट और राइट को अपडेट किया। तो ये काम हम आपका किस में करेंगे, इस क्रिएट नोड फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर हम ये वैल्यू जो है इसको पास करा लेंगे यहाँ पर, सो इंट वैल, क्योंकि इसके डेटा पार्ट को अपडेट करने के लिए कोई वैल्यू तो हमें चाहिए, तो वो हम इस पैरामीटर से ले लेंगे। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक पॉइंटर के लिए, एक स्ट्रक्ट नोड टाइप के पॉइंटर के लिए मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो इस फंक्शन के थ्रू हो। तो इस फंक्शन से क्या होता है, एक एड्रेस रिटर्न होता है, एड्रेस ऑफ द नोड, राइट, एड्रेस ऑफ द नोड। और एड्रेस को कौन होल्ड करता है, एक पॉइंटर। पॉइंटर का टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड, राइट। तो स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर, क्योंकि इस फंक्शन के थ्रू हम एक एड्रेस रिटर्न करेंगे, राइट, तो इसलिए स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, तो स्ट्रक्ट, इसकी पहली स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर, सपोज दैट पॉइंटर इज n, राइट, नोड को डिनोट करते हुए दैट पॉइंटर इज n। अब n के लिए n इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड, राइट, आप यहाँ टाइप कास्ट कर लोगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, देन मेलॉक, मेलॉक के अंदर साइज ऑफ, कितना साइज, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, नोड के बराबर का साइज, राइट, नोड के बराबर का साइज। तो यहाँ पर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी फॉर दिस नोड
और उस नोड का एड्रेस रिटर्न हो जाएगा इस n के अंदर, राइट। अब हमें क्या करना है, n के डेटा को अपडेट करेंगे हम। n के डेटा में क्या आ जाए, ये वैल्यू जो हमने इस फंक्शन में पास कराई थी, दैट इज वैल। अब n के लेफ्ट में अपडेट हो जाए नल, राइट। नल क्यों कर रहे हैं हम अभी, क्योंकि अभी तक हम इस करंट नोड पे वर्क कर रहे हैं, राइट। इसका अभी फर्दर कोई चाइल्ड के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं किया हमने, तो अभी इसका चाइल्ड नोड, लेफ्ट चाइल्ड नोड है ही नहीं, तो इसलिए वहां पर वैल्यू क्या जाएगी, नल। एंड n के राइट में अगेन क्या आ जाएगा, नल, राइट। और इसके बाद हम इस n को रिटर्न करा लेंगे। n इज द एड्रेस ऑफ द नोड, नोड का एड्रेस जिसके लिए हमने अभी मेमोरी एलोकेट कराई है वो रिटर्न हो जाएगा। और इसका इसलिए हमने इसका रिटर्न टाइप क्या लिया है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर, क्योंकि हम एड्रेस को रिटर्न करा रहे हैं, एड्रेस ऑफ द नोड, राइट। अब हम आ जाते हैं वापस मेन फंक्शन की तरफ। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, राइट, क्योंकि ये वाला काम कौन कर रहा है, ये। तो मैं इसको यहां से हटा देती हूँ। राइट, तो ये है आपका क्रिएट नोड फंक्शन। और अब हम लिखेंगे मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्ट नोड टाइप का वो जो पॉइंटर हमने लिया था ptr, राइट, ये ptr तो हमें लेना पड़ेगा, पॉइंटर ptr इक्वल टू, अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर, इक्वल टू क्रिएट नोड, इक्वल टू क्रिएट नोड, और जो भी वैल्यू आप चाहते हो कि इस नोड में जाए वो आप पास करा दोगे यहाँ पर और इसको कॉल कर दोगे, राइट। हमने कॉल किया इस फंक्शन को, और जो भी एड्रेस रिटर्न होके आएगा वो कहाँ आ जाएगा, इस ptr के अंदर। तो ये पहला नोड हो गया। और इसी तरह से जितने भी इस नोड के आपको चाइल्ड चाहिए या जितना भी आपको बड़ा बाइनरी ट्री चाहिए, उतने नोड्स आप यहाँ पर डिफाइन करते रहेंगे और इस फंक्शन को कॉल करते रहेंगे। स्ट्रक्ट नोड ptr1 इक्वल टू दिस क्रिएट नोड फंक्शन, और जो भी वैल्यू आप चाहते हो 20, और वैल्यू पास कराते रहेंगे, राइट। अब एक और नोड में चाहती हूँ, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर ptr2 इक्वल टू क्रिएट नोड, और वैल्यू पास कराई मैंने यहाँ पर 30। और अब मैं चाहती हूँ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लगे, 10 20 के लेफ्ट में आ जाए और 30 के राइट में आ जाए। ये बाइनरी ट्री में चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिंकिंग करनी पड़ेगी, राइट। ptr के लेफ्ट में क्या आ जाए, ptr1, और ptr के राइट में क्या आ जाए, ptr2, राइट। और ये इंटीजर टाइप का फंक्शन है, सो रिटर्न 0, राइट। ऐसा करने से हमने यहाँ पर क्या किया है, लिंकिंग की है, जो लिंकिंग का पार्ट है। और यहाँ पर हमने उसको डिफाइन किया है, हर एक पॉइंटर को ऑफ टाइप स्ट्रक्ट नोड, और इस फंक्शन को कॉल करते हुए हमने यहाँ पर क्या किया है, इसके लिए मेमोरी एलोकेट की है, ptr के लिए यहाँ पर मेमोरी एलोकेट हुई है। उसके डेटा पार्ट में जो वैल्यू पास कराई 10 वो उसको असाइन होगी, और उसके लेफ्ट और राइट पार्ट में हमने नल वैल्यूज असाइन कर दी, और इस एड्रेस को हमने रिटर्न करा लिया, राइट। सो ptr में वो एड्रेस आ जाएगा। सिमिलरली सेम प्रोसेस रिपीट होगी ptr1 के लिए, ptr2 के लिए, तो अपने अपने एड्रेसेस इसमें आ जाएंगे, राइट, और उनको हम लिंक कर देंगे, राइट। इसका एड्रेस इसके लेफ्ट में डाल देंगे, और ptr2 का जो एड्रेस है वो ptr के राइट में डाल देंगे। और आगे जिस तरह से भी हमें ट्री को बढ़ाना है, तो हम यहाँ पर उतने पॉइंटर्स डिक्लेयर करते जाएंगे और अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिंक करते जाएंगे जितना भी बड़ा आपको बाइनरी ट्री चाहिए, राइट। सो ये है नॉन रिकर्सिव मेथड, ये बिना रिकर्शन का मेथड है। इस तरह से आपको सिंपल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप नोड्स को क्रिएट और लिंक कर सकते हो और उसको बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर दे सकते हो, राइट। So if you have any doubts in this method, you can ask in the comment section. Thank you for watching.